एवरीवन, मैं मेघा चौरसिया करौंदी स्थित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी मध्य प्रदेश में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बीएससी में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत। आज की क्लासेस हमारी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित करी गई है। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए परिबद्ध सीक्वेंस मतलब बाउंडेड सीक्वेंस या परिबद्ध अनुक्रम को डिफाइन करने वाले, मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है हम उनको कंप्लीट। बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना बाउंडेड सीक्वेंस, उसके बाद हम इसके अंदर बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम ये 3 चीजों को यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है बाउंडेड एबव सीक्वेंस, इसको क्या कह सकते हैं, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम। ये क्या है, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ये क्या है, निम्न परिबद्ध अनुक्रम। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं बाउंडेड सीक्वेंस या परिबद्ध अनुक्रम। ये 3 चीज, इन 2 को डिफाइन करेंगे तब हमें क्या समझ में आएगा कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अपरी परिबद्ध सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो उपरी परिबद्ध सीक्वेंस क्या है, हम यहाँ पे एक S इक्वल्स टू एक सीक्वेंस ले रहे हैं। S क्या है, एक सीक्वेंस है Sn, n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस है। तो S यहाँ पर बाउंडेड एबव सीक्वेंस कहलाएगा। सॉरी, कब कहलाएगा, व्हेन यहां पर एक नंबर, देयर इज अ नंबर m इज बिलोंग्स टू r। यहां पर एक नंबर होगा m जो क्या करेगा, r मतलब रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा, Sn इज लेस देन m या फिर m इज ग्रेटर देन Sn for all n belongs to natural numbers के लिए। ठीक है, जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तब हम नंबर m को, यहाँ पे जो नंबर m है तो इस m को हम इस सीक्वेंस का क्या कहेंगे, ऊपरी परिबद्ध कहेंगे। ठीक है, या फिर एबव सीक्वेंस कहेंगे, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। m जो नंबर है इस s सीक्वेंस का बाउंडेड एबव कहलाएगा कब, जब Sn इज लेस देन m। ओके, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर Sn जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पे जो हम सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं वो क्या हो, 1/n, n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट लेकर चल रहे हैं। अगर ये सीक्वेंस हो तो बताइए कि जो बाउंडेड एबव सीक्वेंस का एग्जांपल सेट हो रहा है इसमें या नहीं। तो हमने क्या कहा, जो Sn है हमारा, जब ये लेस देन होगा m के, तो 1/n है, Sn क्या है, 1/n। अब 1/n अगर लेस देन होगा 1 की, हमने m को क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 से अगर ये छोटा है, छोटा ही होगा ऑब्वियसली क्योंकि 1/n है, मतलब अगर n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो 1 से छोटी ही आएगी। तो फॉर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए, तो ये छोटी है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 1 के लिए सीक्वेंस 1/n is above bounded above sequence for 1। नंबर 1 के लिए क्या कहलाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाउंडेड above सीक्वेंस के बाद, तो नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, निम्न परिबद्ध सीक्वेंस। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक Sn सीक्वेंस लेंगे जो क्या करेगा, n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इस सीक्वेंस को उस नंबर का, किस नंबर का, m का, m इज बिलोंग्स टू r, m का क्या कहेंगे, निम्न परिबद्ध सीक्वेंस या बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहेंगे अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है, m इज लेस देन Sn। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो m है उससे Sn का क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि हमने पिछले में क्या पढ़ा था, बिलो जो था एबव, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा m है वो ग्रेटर देन है Sn के, तो वो एबव था। अब यहाँ पे m जो है लेस देन है Sn के, तो वो क्या हो रहा है, बिलो हो रहा है।
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले वाला ही एग्जांपल हम लेते हैं, जहां पे हमने एस एन एन इक्वल्स टू 1 गोज टू बी इनफाइनाइट से 1 अपॉन एन, यहाँ पे हमारा एस एन क्या था, 1 अपॉन एन था। अब कंडीशन अप्लाई होगी कब, जब एस एन यानी 1 अपॉन एन जो है 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब जो हमारा m है, m इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 ले लिया, जो कि रियल नंबर है, वो क्या इस कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है। तो ये जो 0 है 1 अपॉन n सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, निम्न परिपथ या बिलो सीक्वेंस कहलाएगा। आपको समझ में आया। अब हम पढ़ने वाले क्या, बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमें समझ में आया कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। चलो, बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे अगेन हम एक सीक्वेंस लेते हैं Sn। Sn अगर कोई सीक्वेंस है तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहलाएगा, जिसमें दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। मतलब बिलो और अबव दोनों, मतलब कैपिटल M एंड स्मॉल m गोज टू बी रैशनल नंबर r, ठीक है, रियल नंबर, सॉरी। कौन सी कंडीशन, हमारा सीक्वेंस है Sn, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल M दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तब हमारा क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। इसके पहले हमने क्या किया, कैपिटल M किया, तब कैपिटल M में क्या आया, अबव सीक्वेंस आया, स्मॉल m में क्या आया, बिलो सीक्वेंस आया। अब स्मॉल m और कैपिटल M तो जब दोनों एग्जिस्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे Sn ले रहे हैं, अब Sn जो है ग्रेटर देन होता किसके, m के, m जो है Sn के ग्रेटर देन होता, तो क्या होता, ये अबव सीक्वेंस होता। अब Sn जब है ग्रेटर देन स्मॉल m होता, तो ये क्या हो जाता, बिलो सीक्वेंस हो जाता। अब जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ये क्या हो रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस कहला रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे जो भी n यूज हो रहा है वो क्या, नेचुरल नंबर को जा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल हम यहीं देख लेते हैं, जैसे पिछले में हमने क्या लिया था, Sn इक्वल्स टू 1 अपॉन n। इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, Sn हमारा जो सीक्वेंस है उसको ले रहे हैं, Sn जो हमारा है 1 अपॉन n है। अब यहाँ पे 1 अपॉन n जो है इज लेस देन 1 है, राइट, और इज ग्रेटर देन 0 है। ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। आप देखिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर n क्या हो, नेचुरल नंबर, ये वाली कंडीशन इसमें दोनों अप्लाई हो रही है। तो जो हमारा 0 के लिए है वो क्या है, 0 के लिए Sn बिलो है, 1 के लिए Sn अबव है, पर जब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो इसे बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। तो 0 एंड 1 के लिए Sn क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।